वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। भारत सरकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सरकारी योजनाएं देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज उसके आगे देखेंगे। लास्ट हमने जो देखी थी योजना संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ये 13 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। अब इसके आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। हर एक एग्जाम में योजनाओं से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, स्पेशली यूपीपीएससी प्रीलिम्स में। और अब तो एक प्रश्न भी अगर ऐसा पूछा जाता है जो नया पैटर्न चलता है तो आपसे जोड़ी मिलाने के लिए पूछा जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मिलान करना होता है। तो योजना दी होती है, योजना का या तो आपसे वर्ष पूछ लेते हैं कौन से वर्ष में शुरू हुई थी, या फिर आपसे योजना का उद्देश्य पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं। तो 3-4 योजनाएं साथ में दे देंगे। 4 ऑप्शन जैसे रहेंगे तो 4 योजनाओं के नाम साथ में आपसे 1 2 3 4 करके ऐसे लिख देंगे। और तो फिर वहाँ पे आपको एक योजना का अगर आपको पता भी है एक योजना के बारे में तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको बाकी की योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नई पुरानी सारी योजनाएं दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली योजना जो हमको देखनी है सौभाग्य योजना देखते हैं। सौभाग्य योजना जो है इसको प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2017 को। इस योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ये जो योजना है यह योजना विद्युत मंत्रालय की योजना है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। इस योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो इसका परिचालन कौन करेगा, इसको चलाएगा कौन, इनके द्वारा ही चलाई जाएगी, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। अब मंत्रालय कौन सा है, विद्युत मंत्रालय। तो सौभाग्य योजना का संबंध किससे होगा, विद्युत से रिलेटेड किसी चीज से होगा। तो चलिए देखते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के हर गांव में, हर शहर में, हर घर में बिजली प्रदान करना। तो मतलब घर घर तक बिजली प्रदान करना सौभाग्य योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के घर में विद्युतीकरण से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है पूरे देश का, हर जगह हर घर में विद्युत उपलब्ध हो, सबके घर में बिजली पहुंच जाए, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर है। इसके बाद इसकी डेट जरूर याद रखिए, 25 सितंबर 2017 में ये प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। एक योजना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछी जा सकती है योजना और पूछी भी गई है पहले। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये 1 जनवरी 2017 में प्रारंभ की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय से ये संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान हुई मजदूरी हानि के लिए आंशिक मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और सुरक्षित प्रसव, सुपोषण और दूध पिलाने की प्रथाओं की व्यवस्था करती है। यह योजना गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, पहली चीज तो ये जो योजना है महिला और बाल विकास मंत्रालय की है, महिलाओं के गर्भवती जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित योजना है। ठीक है, तो प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद में जो महिलाएं होती हैं, कोई कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो उनकी जो मजदूरी हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो गर्भवती महिलाएं जो हैं उनका जब बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद उनको कुछ नगद रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, फिर गरीब वर्ग की महिलाएं होती हैं, वो अपना अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और कुपोषण से प्रभावित ना हो और उनका बच्चा स्वस्थ रहे और वो भी स्वस्थ रहे। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनसे संबंधित योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसके बाद इस योजना का जो संबंधित चीजें हैं और देख लेते हैं। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। तो अगर आप जो महिलाएं हैं उनका पहला बच्चा होता है तो उनको 5,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। यह राशि भी 3 किस्तों में दी जाएगी। 1,000 रुपये पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दी जाएगी। अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है और फिर उसका पंजीकरण करवाती है तो 1,000 रुपये तभी मिलेंगे। 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भ अवस्था के 6 माह के बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद दी जाएगी और फिर उसके बाद 2,000 रुपये और दिए जाएंगे। तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने पर और उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। तो जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जन्म के उपरांत मिलेंगे और उसका टीकाकरण जो पहला टीका बच्चे को लगता है वो लग जाएगा, उसके बाद इसको दिया जाएगा। तो 1,000
1000 प्लस 2000 प्लस 2000 करके 5000 रुपये कुल इस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो इस योजना की राशि आपसे पूछी जा सकती है। मातृ वंदना योजना में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, कितने रुपए की किस्त, कैसी किस्त प्रदान की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब वय वंदना योजना जो है तो ये वय यानी कि वृद्ध लोगों से संबंधित है, ठीक है। और इसको शुरू किया गया मई 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा इस योजना को नई दिल्ली से शुरू किया गया था। उस समय ये वित्त मंत्री थे, तब इसको शुरू किया गया था। ये जो योजना है वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय से शुरू है, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अच्छा, कमेंट करके बताएं अभी वर्तमान में देश के वित्त मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस योजना का संबंध किससे है? इसका उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह इस योजना का उद्देश्य है। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से संबंधित योजना है। इसमें होगा क्या? यह योजना प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। तो यह इस योजना का उद्देश्य है। 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। एक जो योजना है ये किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन से संबंधित है। जो वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो 60 वर्ष से ऊपर आयु के हों उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो उनकी आर्थिक सहायता से संबंधित योजना, याद रखें। मई 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगली योजना है माँ कार्यक्रम। माँ का फुल फॉर्म क्या होता है? मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये माँ का फुल फॉर्म हो जाएगा और इससे संबंधित योजना है। इसका जो मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 5 अगस्त 2016 को इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना। महिलाओं एवं बच्चों के स्तनपान से संबंधित योजना है माँ योजना। तो जो माँ कार्यक्रम है ये बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजना है, ठीक है। अब बच्चों का स्वास्थ्य क्यों? अब आप तो कहेंगे इसमें माताओं के स्तनपान से संबंधित योजना है। नहीं, तो जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, उनके लिए माँ का जो दूध होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और पोषण से युक्त होता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को पता रहे, उनको वो जागरूक हो सके, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन तक ये बात पहुंच सके, उन्हें ज्ञान हो इस चीज़ का कुल मिलाकर, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, ये एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। 13 जनवरी 2016 को इस योजना का अनावरण किया गया था। प्रारंभ में ये जो योजना थी खरीफ वर्ष 2016 से ही इसको प्रभावी कर दिया गया था। अब ये जो योजना है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। इसका उद्देश्य है किसानों पर बीमा प्रीमियम के बोझ को कम करना और पूर्ण बीमित राशि के फसल आश्वासन के दावों पर त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। इसका लक्ष्य है प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की जो क्षति है उसकी स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। यह इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा। फसल बीमा से संबंधित योजना है। फसल कवरेज, इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। तो रबी की फसल शामिल है, खरीफ की फसल, वाणिज्यिक फसल और बागवानी फसल इसमें शामिल है। तो यहाँ पर ये योजनाएं हमने कुछ देखी। इसके आगे कुछ और योजनाओं को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।